आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन बाय टी। अगर टी से आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में डिवाइड करते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इससे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था, अब मेरा टॉपिक है डिवीजन। तो डिवीजन करने पे क्या अंतर हो जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पे आपको डिवीजन करना पड़े, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में अगर किसी फंक्शन का एफ ऑफ एस है, तो अगर आप फंक्शन में टी से डिवाइड करते हैं तो उसके लिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है एस से इंफिनिटी डीएस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी अगर यदि आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर यदि आपके पास एफ ऑफ टी है और उसका रिजल्ट क्या दे देता है, एफ ऑफ एस देता है, और इसमें अगर हम टी से डिवाइड करें तो ये क्या करना होगा, हमें एस से इंफिनिटी फिर से इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, डिवीजन बाय टी इतना ही है। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक ये जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो एक्चुअली ये ऐसे आया कि अगर यदि आप एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस को अगर दिया आप एस से इंफिनिटी ds, अगर दी आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एस से इंफिनिटी एफ ऑफ एस का क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इंफिनिटी, और ये इसका ds। ठीक है, एफ एस की जगह पे हम लोग 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी लिखे हैं, बाकी एस से इंफिनिटी ds, एस से इंफिनिटी ds वैसे ही है। अब इसको आगे अगर भी हम सॉल्व करना चाहें तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसको इस ये जो लिमिट है 0 से इंफिनिटी और dt, इसको बाहर कर देते हैं और s से इंफिनिटी ds को अंदर कर देते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका 0 से इंफिनिटी और इधर हो जाएगा s से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी s से इंफिनिटी लेना, ये टी s को अंदर ले लेना है और dt को बाहर कर देना है। ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में हम लोगों को रिजल्ट भी लेके आना है एफ ऑफ टी के रिस्पेक्ट में, तो जो कि 0 से इंफिनिटी रहता है, इसलिए हम लोग 0 से इंफिनिटी को बाहर किए हुए हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो आगे क्या होगा, 0 से इंफिनिटी एस से इंफिनिटी। अब ये बताओ ds के रिस्पेक्ट में कर रहे थे एफ ऑफ टी का, तो यहाँ पे काम नहीं है, तो एफ ऑफ टी को चलो हम लोग बाहर कर देते हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है ओनली e टू द पावर माइनस एस टी और ds इधर dt को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी एफ ऑफ टी और e टू द पावर माइनस एस टी ds, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आप बताओ, e टू द पावर माइनस एस टी, नीचे में इसका डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन अगर ds के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस टी हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा dt। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस टी को बाहर कर देते हैं क्योंकि अब हम लोगों को लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करना है ना, कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, एस से इंफिनिटी, एस से इंफिनिटी लिमिट पुट करना है। तो देखो इसको बाहर कर लेते हैं, 0 से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय माइनस टी, और इधर हो गया आपका e टू द पावर माइनस एस टी। अगर हम इसको ऐसे करते हैं इंफिनिटी तो 1 बाय e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ये तुम्हारा जाएगा 0 माइनस e टू द पावर माइनस एस टी पे ऐसे पुट कर दो e टू द पावर माइनस एस टी, और इधर हो गया dt, यानी ये हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डिवाइडेड बाय टी डी टी। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इतना लिखने के बाद अब एक बात ये बताओ कि 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। तो अब यहाँ पे t से डिवाइडेड इसको क्या लिखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, यानी अब जो आपका रिजल्ट लेके चले थे एस से इंफिनिटी एफ एस डी एस, उसका रिजल्ट ये आ गया, इस यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एस से इंफिनिटी एफ एस डी एस का वैल्यू क्या हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू आ जाता है एस से इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है, यानी इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एस से इंफिनिटी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिस फंक्शन दिया है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे और उसको एस से इंफिनिटी फिर से इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है,
तो ये तो हो गया कि हम लोग इस तरीके से इसको लेके आए, फॉर्मूले को लेके आए। अब हम लोग फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, मल्टीप्लीकेशन बाय टी जब पढ़ाए तो पीडीएफ बना के उसका प्रॉब्लम दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व भी किया था, कुछ स्टूडेंट अभी भी हैं जो कि सॉल्व नहीं किए, तो वो लोग प्लीज सॉल्व कर ले, अदरवाइज आप लोग पीछे हो जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए सॉल्व करना सीखें साथ साथ। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे साइन 2t बाय टी। क्वेश्चन है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, LT लिख रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t डिवाइडेड बाय टी। अब अगर यहाँ पे t से मल्टीप्लाई रहता, t इंटू साइन 2t रहता, तो क्या करते हैं, -1 पे पावर 1 देते, डी बाय डेरिवेटिव उसका निकालते हैं, लेकिन किस ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का निकालते हैं, और किसका, साइन 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवीजन बाय टी दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि पहले उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए, उसके बाद s से इंफिनिटी तक उसको इंटीग्रेट कीजिए। तो अब हम देखते हैं पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t का वैल्यू क्या होगा। साइन 80 का वैल्यू क्या होता है, a बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t डिवाइडेड बाय t। तो हम लोग क्या करेंगे, s से इंफिनिटी इसका वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4ds, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो 2 को पहले बाहर कर लेते हैं, s से इंफिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ds। अब आप ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ds, ये बहुत इजी इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक्स, वो जो 9 स्पेशल फॉर्मूला था आप लोगों को जो कराया था इंटीग्रेशन में, तो वो उसमें से है ये फॉर्मूला। तो कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होता है, 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। तो 1 बाय ए का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स की जगह पे s है, तो s बाय ए, ठीक है। अब हम लोगों को लिमिट पुट करना है, कहां से कहां तक, s से इंफिनिटी तक। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें अगर हम लिमिट पुट कर दें, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी बाय 2 माइनस tan इनवर्स s बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s बाय 2, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स s बाय 2। 90 माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स थीटा, तो cot इनवर्स से देगा, यहाँ से हो जाएगा cot इनवर्स s बाय 2। बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, बस जो मेरा मतलब फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और उसको s से इंफिनिटी फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। अब आप ये बोलोगे कि अगर इसमें t स्क्वायर रहता, यहाँ पे अगर यदि t स्क्वायर रहता, मान लो इसी क्वेश्चन में t स्क्वायर रहता, तब क्या करते, अगर यदि सबसे पहले हम लोग t का पहले निकाल लेते, फिर अगर यदि मेरा जो क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर से यदि हम देखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t बाय t का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग साइन 2t बाय टी स्क्वायर का देखेंगे, तो यानी इसको s से इंफिनिटी फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, s से इंफिनिटी इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, तो जितने भी बार रहेगा तो एक एक करके उसको निकालेंगे, बार बार उसको s से इंफिनिटी उसको फिर से इंटीग्रेट करते जाएंगे ds। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और कहीं पे कोई गलती हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर यदि आपके पास टी स्क्वायर है तो पहले टी के डिवाइड से निकाल लेंगे, उसके बाद टी स्क्वायर है तो उसको फिर से हम लोग इंटीग्रेट करके इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर यदि टी क्यूब रहेगा तो टी स्क्वायर निकाल के फिर से इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो इसलिए घबराने का बात नहीं है कि अगर हम सिर्फ टी से डिवीजन का बात बताएं तो टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब का क्या होगा। तो टी स्क्वायर अगर रहेगा तो 1 बाय टी का पहले निकालेंगे, फिर 1 बाय टी इंटू 1 बाय टी, तो 1 बाय टी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो टी स्क्वायर का निकालने के लिए उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, 2 क्वेश्चन दे देते हैं, समझ में आएगा।
एक क्वेश्चन और जैसे ले लेते हैं, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 4t sin 3t बाई टी, e टू द पावर माइनस 4t sin 3t बाई टी। अब यहाँ पे देखो t से डिवाइड भी है, e टू द पावर माइनस 8t से मल्टीपल भी है, कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग लग जाएगा, यहाँ पे डिवीजन बाय टी का लग जाएगा। तो पहले हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t का वैल्यू निकालते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t का वैल्यू क्या हो जाएगा? a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 3 है तो 3 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? डिवाइड बाय टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t डिवाइड बाय टी कर देते हैं। तो क्या करना होगा? जब डिवाइड रहेगा तो s से इंफिनिटी 3 बाय एस स्क्वायर प्लस 9 ds। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम वैसा ही जाएगा जैसे पहले के में किया है। तो ये हो जाएगा 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 9 है तो इसको हम लोग 3 का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए, यानी ए का वैल्यू 3 है तो 1 बाय ए tan इनवर्स एस बाय ए, और कहाँ से लिमिट पुट करना है? एस इंफिनिटी। ठीक है, अब इसको लिमिट पुट कर लो तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s बाई 3, tan इनवर्स इंफिनिटी यानी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s बाई 3। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस tan इनवर्स s बाई 3, ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स s बाई 3। ठीक है, अब आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? e टू द पावर माइनस 4t से मल्टीप्लाई किया है, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 4t sin 3t बाई टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है? अगर यहाँ पे e टू द पावर 80 से मल्टीप्लाई रहता है तो हम लोग s को रिप्लेस क्या करते हैं? s माइनस a से। यहाँ पे कॉट इनवर्स a का वैल्यू क्या है? -4 है तो s माइनस -4 यानी s प्लस 4 डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस 4t sin 3t बाई टी। और हम लोगों ने sin 3t बाई टी का वैल्यू निकाला था कितना? cot इनवर्स s बाई 3, सॉरी हाँ यहाँ पे रिजल्ट है cot इनवर्स s बाई 3। तो अब हम लोगों को e टू द पावर माइनस 4t से मल्टीप्लाई करेंगे तो s को s प्लस 4 से रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू -4 है तो s माइनस -4 तो s प्लस 4 हो गया और नीचे में 3। तो मेरा रिजल्ट इतना आ गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना हो गया। तो जो भी आपका क्वेश्चन कहता है तो प्रोसेस बाय वन स्टेप करके उसको सॉल्व करेंगे। पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर 1 बाय टी डिवाइड करके उस वो फॉर्मूले से हम लोग उसका वैल्यू निकालें, फिर e टू द पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई है तो e टू द पावर माइनस 80 का यहाँ पे लगाएंगे। अब तो यहाँ पे टी स्क्वायर रहता तो क्या करते? इसको फिर से यानी कॉट इनवर्स एस बाय 3 आया ना, इसको फिर से इंटीग्रेट करते एस से इंफिनिटी ds। उसके बाद अगर e टू द पावर माइनस 4t से मल्टीप्लाई है तो s को रिप्लेस कर देते s माइनस 4 यानी s प्लस 4 से। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजी है। हम लोगों ने अभी तक मल्टीप्लिकेशन बाय टी देखा है, डिवाइड बाय टी देखा है। उससे पहले क्या है? e टू द पावर 80 से मल्टीप्लाई होता है यानी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखा, लिनियरिटी देखे। उससे पहले हम लोग जो इसका बेसिक फॉर्मूला ये सब देखे। तो अभी हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत ज्यादा दूर तक नहीं गए, तो जो स्टूडेंट छूट गए हैं तो प्लीज इसको वीडियो देखिए, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है प्रॉब्लम अपना क्लियर करें और कम से कम इस टॉपिक तक आए। उसके बाद जो हम लोगों का आगे टॉपिक है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है। ये इतना हम लोग बच्चे की तरह खेल कूद करके यहाँ तक आ गए। अब थोड़ा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो थोड़ा ध्यान देने वाला टॉपिक है, तो उसमें वहां टॉपिक जाने से पहले मेरा ये कहना है कि आप लोग कम से कम यहाँ तक पहुंचे, डिवीजन बाय टी तक पहुंचे। उसके बाद हम लोग आगे के प्रॉब्लम को बहुत ईजी वे से सॉल्व कर लेंगे।